हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता पीजी कॉलेज बेमेतरा से आज आप सभी को एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ पेपर में से बैक्टीरियल डिजीजेस के टॉपिक में से एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वह डिस्कस करने जा रहे हैं। वह डिजीज है क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स। ठीक है, हम क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स के बारे में बात करते टाइम पे आइए हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबसे पहले उनको जान लेते हैं। फैक्ट्स क्या फैक्ट्स हैं वो? यह फैक्ट्स हैं कि जो है क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स में आज हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसमें से एक स्टोन फ्रूट चूज कर रहे हैं, वो है आपका कोरिएंडर। ठीक है, तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, जिस प्लांट के बारे में, वो है आपका कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो होता है ये क्या होता है? हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पाइस होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट स्पाइस होता है। हम सभी घरों जो अपने अपने घरों में जो है धनिया का उपयोग करते हैं। ये धनिया जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है स्पाइस के नाम से जो है जाना जाता है, और यह जो है वेरियस टाइप ऑफ फॉर्म्स में यूज किया जाता है। धनिया का जो क्रॉप है उसको ग्रो करवाया जाता है या फिर कल्टीवेट करवाया जाता है। किस चीज के लिए? क्योंकि हमें धनिया से जो है उसकी लीव्स एंड फ्रूट्स दोनों प्राप्त होते हैं। हम जो है धनिया में से उसकी पत्तियों को भी उपयोग में लाते हैं और उसके फ्रूट्स को भी उपयोग में लाते हैं। ठीक है, अब हम धनिया का जो है उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि धनिया से जो है हमें फ्लेवर्स मिलते हैं। यह फ्लेवर्स जो होते हैं यह हमारे डेली फूड को और ज्यादा एनहांस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज वो है कि यह जो है धनिया में होने वाला जो क्राउन गॉल डिजीज है, यह सिर्फ और सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सीजन में होता है। यह समर्स में भी हो सकता है एंड विंटर्स। ठीक है, समर्स एंड विंटर्स दोनों ही सीजन में यह हो सकता है। और इसके लिए कंडीशंस कैसी होनी चाहिए? डैम्प, कूल, स्प्रिंग, हॉट, ड्राई, ये सभी कंडीशंस में जो है धनिया में जो है यह डिजीज किसी भी कंडीशन में उत्पन्न हो सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अबाउट क्राउन गॉल डिजीज ऑफ स्टोन फ्रूट्स। ठीक है, आइए हम इसी में जो है आगे जानते हैं कि क्राउन गॉल डिजीज होता क्या है। तो क्राउन गॉल डिजीज जो है यह एक इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, यह क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला एक डिजीज है। यह जो डिजीज है वह कहाँ पाया जाता है? यह डिजीज जो है ऑकर होता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरी दुनिया में जो है इस डिजीज को रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जो है यह डिजीज जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में से जो है रिपोर्ट की गई है। यह अफेक्ट किसे करता है? यह अफेक्ट करता है वुडी एंड हर्बेशियस, यानी कि जो है यह कोरिएंडर के प्लांट को वुडी कंडीशन में होगा तब भी, हर्बेशियस कंडीशन में होगा तब भी, दोनों ही कंडीशंस में जो है यह अफेक्ट करेगा। और यह जो क्राउन गॉल डिजीज है वो होता कहता है? तो यह क्राउन गॉल डिजीज जो है वो सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है, सिमिलैरिटी शो करता है किसके साथ में? यह क्राउन गॉल डिजीज जो है सिमिलैरिटी शो करता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स में होने वाले कैंसर से। यानी कि जिस तरीके से हम पढ़ते हैं या फिर देखते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में कैंसर होता है, उसी टाइप से क्राउन गॉल डिजीज होता है धनिया के पौधों में। अब यह जो है क्राउन गॉल डिजीज यानी कि जो है बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये बैक्टीरिया आता कहाँ से है? तो यह बैक्टीरिया जो है सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस डिजीज को जो है सॉइल बॉर्न डिजीज भी हम कहते हैं। ठीक है, आइए अब जो है हम नेक्स्ट चीज जान लेते हैं, वो है इस क्राउन गॉल डिजीज का जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यह डिजीज जो है कहाँ कहाँ से रिपोर्ट किया गया है, कहाँ कहाँ देखा गया है। जैसे इससे पहले वाले जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया गया है कि ये जो डिजीज है थ्रू आउट द
वर्ल्ड देखा गया है, यानी कि पूरी दुनिया में जो है इस डिजीज को देखा गया है और वहां से रिपोर्ट किया गया है। और यह वुडी एंड हर्बेशियस दोनों ही कंडीशंस में जो है इसे देखा गया है। ठीक है, अब आइए जो है हम इसके बारे में जो है कुछ और चीजें हैं जो जानते हैं कि यह जो क्राउन गॉल डिजीज है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो इस क्राउन गॉल डिजीज का जो है काउजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, यानी कि पैथोजन कौन सा है। तो क्राउन गॉल डिजीज जो होता है यह एक बैक्टीरिया जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस के द्वारा होता है। तो आइए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का जो है क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का डोमेन जो होता है वो होता है बैक्टीरिया। इसकी फाइलम जो होती है वह होती है प्रोटियोबैक्टीरिया। यह बिलोंग करता है टू द क्लास अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया। ऑर्डर है राइजोबिएलिस। नेक्स्ट फैमिली जो है इसकी वह है राइजोबिएसिए। नेक्स्ट जीनस जो है वो क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। एंड स्पीशीज क्या है, तो इसकी स्पीशीज जो है वो है ट्यूमीफेशियंस। ठीक है, इतना तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि काउजल ऑर्गेनिज्म क्या है। अब आइए काउजल ऑर्गेनिज्म का हम इटियोलॉजी देख लेते हैं। ठीक है, इटियोलॉजी शब्द से क्या समझते हैं। इटियोलॉजी शब्द में से जो है हमारा तात्पर्य होता है कि जो है प्लांट में जो पैथोजन होता है, प्लांट में जो डिजीज काउज करने वाला जो पैथोजन है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। तो उसकी प्रकृति को जानते हैं। यह जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस जो बैक्टीरिया होता है वह रॉड शेप्ड का होता है। ठीक है, यह रॉड शेप्ड का होता है। नेक्स्ट यह पेरीट्राइकस इन नेचर होता है। ठीक है, यह बैक्टीरिया जो होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, यह जो बैक्टीरिया होता है वह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के अंदर सेवरल प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लाज्मिड है वो है टीआई प्लाज्मिड, जिसके कारण जो है जनरली ये डिजीज होता है। तो यह जो बैक्टीरिया होता है यह ऑब्लिगेट, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होता है यह ऑब्लिगेट एरोबिक इन नेचर होता है। इसके अलावा यह बैक्टीरिया जो है सॉइल बैक्टीरिया है, यानी कि सॉइल में रहने वाला बैक्टीरिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी इटियोलॉजी क्या है। यह बैक्टीरिया जो है रॉड शेप्ड होता है, पेरीट्राइकस इन नेचर होता है, ग्राम नेगेटिव होता है, इसमें बहुत सारे प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, ऑब्लिगेट एरोबिक होता है और सॉइल बैक्टीरिया होता है। आइए इसके बाद में जो है हम एक और चीज जो है नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वह है इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर हम बोल रहे हैं कि जो है धनिया का पौधा है उसमें क्राउन गॉल डिजीज हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम पाया जाता है वह होता है कि जो है इसमें बिल्कुल छोटे छोटे राउंड वाइटिश सॉफ्ट आउटग्रोथ, ठीक है, सॉफ्ट आउटग्रोथ दिखाई देने लगते हैं। यानी कि जो है चाहे स्टेम कौन सा पोर्शन में, ये जो है स्टेम एंड रूट में जो है हमें क्या छोटे छोटे जो है बिल्कुल गोलाकार से व्हाइट कलर के जो है आउटग्रोथ दिखाई पड़ते हैं। यह आउटग्रोथ जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, गॉल्स कहते हैं। ठीक है, इन आउटग्रोथ को हम क्या कहते हैं, गॉल्स कहते हैं। स्टेम्स में जनरली जो है इन्हें लोअर ब्रांचेस में देखा गया है, लोअर ब्रांचेस में। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, जो धनिया का पौधा जो होता है वह बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, यानी कि जो है बहुत ही ज्यादा ही अमाउंट में जो है बोलते हैं थोड़ा सा कमजोर टाइप से दिखता है। साथ ही साथ में यह
स्टंटेड होता है, यानी कि जो उसकी ग्रोथ होती है, लंबाई जो होती है वो बहुत ही छोटी रह जाती है, पौधा जो है ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता है, स्टंटेड ग्रोथ। अगर हम नॉर्मल धनिया के पौधे और एक क्राउन गॉल डिजीज से जो है अफेक्टेड प्लांट के बारे में अगर कंपैरिजन करें तो हमें यह समझ में आएगा कि जो है नॉर्मल जो धनिया का पौधा है, जितना वह उसका नॉर्मल ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ में, और जो क्राउन गॉल डिजीज से अफेक्टेड प्लांट है उसके ग्रोथ में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखा गया जाता है। यह जो है बिल्कुल ही कंपैरिजन किया जाए तो छोटा दिखता है, ठीक है। साथ ही साथ में अगर ये अफेक्टेड है तो ये अनप्रोडक्टिव इन नेचर हो जाएगा, यानी कि जो है इसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग की प्रोसेस जो है वह नहीं होगी। यंग प्लांट्स में जो है क्या होता है, यंग प्लांट्स में यह देखा गया है कि यंग प्लांट्स में जो है गॉल टिश्यू के फॉर्मेशन के कारण क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और यह जो डिजीज है वह वार्म कंडीशंस में क्या होती है कि जो है गॉल्स जो है सबसे ज्यादा गॉल्स जो हैं रैपिडली फॉर्म्ड होते हैं और इनमें जो डिवीजन देखा गया है वो भी बहुत ज्यादा होता है। तो सिम्टम्स में जो है जनरली क्या सिम्टम्स होते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जो है स्टेम्स में और रूट्स में जो है एबनॉर्मल ग्रोथ दिखता है, जिसको जो कि हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रॉफी के कारण होता है, और इसमें ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ या फिर आउटग्रोथ जो है वो दिखने लग जाते हैं। आइए हम इसका अब डिजीज साइकिल देखते हैं। डिजीज साइकिल, तो डिजीज साइकिल को जो है हम एक दूसरे मेथड से देख लेते हैं। आइए डिजीज जो है, अगर हम एक हेल्दी प्लांट लेते हैं, ठीक है, ये हेल्दी प्लांट है, इसको जो है हम लोगों ने क्या किया है, एक क्रॉप फील्ड में जो है ग्रो करवाया है। ये क्या है, हमारा हेल्दी प्लांट है। ये हेल्दी प्लांट जो है यह इसमें जो है क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, ठीक है। अगर हेल्दी प्लांट है उसमें आसपास जो है सॉइल में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन पाया जा रहा है, ठीक है। सॉइल के थ्रू जो है क्या करेगा, फिर यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो है एंटर करेगा कहाँ पे, स्टेम्स में और वुंड के थ्रू, ठीक है। यानी स्टेम्स और वुंड के थ्रू, यानी कि अगर पौधे में जो है कोरिएंडर की चोट लगी हुई है उसके द्वारा, या फिर जो है स्टेम के द्वारा जो है क्या करेगा, वो एक हेल्दी प्लांट को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। अब जैसे ही वो जो है बैक्टीरिया वो एंटर कर गया कहाँ पे, प्लांट के रूट्स में या स्टेम में, तो वो वहां पे क्या करेगा, बैक्टीरिया जो है मल्टीप्लाई करेगा और ग्रो करेगा इंटरसेलुलरली, ठीक है। अब वह बैक्टीरिया जो है सेल्स के अंदर जो है प्रवेश करेगा और वहां पे जो है सेल्स को ट्रांसफॉर्म करेगा। ट्रांसफॉर्म सेल्स जो होते हैं उनमें डिवीजन बहुत जल्दी होता है और वो रैपिडली जो है क्या करते हैं, उनमें डिवीजन होते जाता है। और ये डिवीजन जो है हाइपरप्लेसिया या फिर हाइपरट्रोफी टाइप की कंडीशंस को जो है डेवलप कर देती है, जिसके कारण जो है कोरिएंडर की जो प्लांट है उसमें गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये गॉल जो है वह हेल्दी प्लांट की स्टेम और रूट में दिखाई देते हैं। और इसके बाद में जो है गॉल्स जो हैं, हम जनरली अगर देखें तो पौधे के जो है यानी कि कोरिएंडर के जो प्लांट है उसके रूट और स्टेम्स में दिखेंगे। तो जो सेल्स होते हैं उनमें जो है आउटग्रोथ ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हाइपरप्लेसिया या हाइपरट्रोफी टाइप कंडीशंस होने के कारण क्या होते हैं, सेल्स जो है रैपिडली डिवाइड करते हैं, और रैपिडली डिवाइड के कारण क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड करते हैं और उनमें जो है आउटग्रोथ दिखता है। तो ये जो छोटे छोटे सेल्स जो दिख रहे हैं ये सेल्स स्टेम के जो है बाहर के पोर्शन है जहां पे हम लोग इनको देख पा रहे हैं, ये आउटग्रोथ जो होती हैं या तो छोटी भी हो सकती हैं या फिर बड़ी भी हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल एक जो है ह्यूमन में या एनिमल में होने वाले कैंसर के फॉर्म में ही दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से गॉल्स के फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, हेल्दी प्लांट जो है एक इन्फेक्टेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगेन जो है इन्फेक्टेड प्लांट से जो है ये बैक्टीरिया वापस से सॉइल में जा सकते हैं और सॉइल में जाकर के वापस से जो है यह हेल्दी प्लांट को फिर से अफेक्ट कर सकते हैं। यही इसका डिजीज साइकिल है, ठीक है। आइए हम इसका डिजीज मैनेजमेंट जान लेते हैं कि इस डिजीज को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। डिजीज मैनेजमेंट, तो डिजीज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेजिस्टेंट वैरायटीज का उपयोग कर सकते हैं। रेजिस्टेंट वैरायटीज जैसे कि K1026,
ये इस तरीके की जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज हैं, इनका यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऐसे पौधे जिनमें की स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग्स या फिर जो है गॉलिंग अगर दिखाई दे रही है, यानी गॉल्स का फॉर्मेशन अगर हमें दिख रहा है, तो हमें ऐसे पौधों को जो है कभी खरीदना नहीं चाहिए और ना ही ऐसे पौधों को जो है कोरिएंडर के हमें फील्ड में लगाना चाहिए। अगर बाय चांस अगर हम लोगों ने प्लांट्स को जो है खेतों में लगाया हुआ है और उनमें गॉल्स जो है शो कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, एक शार्प नाइफ, ठीक है, शार्प नाइफ लेकर के हम क्या कर सकते हैं, उन गॉल्स को जो है उन कोरिएंडर के प्लांट से जो है रिमूव कर सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इजी मेथड हो सकता है इस डिजीज को रोकने के लिए। देन हम जो है हमेशा जो है डिसइंफेक्टेड टूल्स का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हम जो है एक और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो है वो यूज कर सकते हैं, मेथड है इस डिजीज को रोकने का, वह है कि जो है इन्फेक्टेड प्लांट टिश्यू जो हमें दिख रहा है, इन्फेक्टेड प्लांट टिश्यू जो दिख रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम जो है अपरूट कर सकते हैं और अपरूट करने के बाद में जो है उसे जो है कहीं पे ले जा करके उसे जला सकते हैं, जिससे कि जो है उसके अंदर प्रेजेंट जो बैक्टीरियम है वो वहीं पे किल हो जाए, वापस से सॉइल में पेनिट्रेट ना करें और दूसरे हेल्दी प्लांट्स को जो है इन्फेक्ट ना करें। आई होप आपको आज का यह जो टॉपिक है क्राउन गॉल डिजीज ऑफ कोरिएंडर समझ आया होगा। थैंक यू।